नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित अध्याय 4.1 और द्विघात समीकरण। इससे पहले पढ़ा था हमने पहला प्रश्न, आज पढ़ेंगे दूसरे के। ये जो प्रश्न बचे हैं वो करेंगे। इधर देखो क्या लिख रखा प्रश्न, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। यानी ये जो प्रश्न दे रखा है इससे हमें क्या बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है। कैसे बनाएंगे इधर देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई किससे, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी कि इस पूरे प्रश्न को हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है और कुछ नहीं करना। इधर देखो, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो चौड़ाई में पता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले चौड़ाई को मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। देखो माना लंबाई, माना चौड़ाई हो गई। अब लिखेंगे लंबाई, लंबाई लंबाई बराबर लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है, x, x का दोगुना और दोगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। ये प्रश्न की परिभाषा हो गई। अब क्या करना, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको द्विघात समीकरण बनाना और कुछ नहीं करना। प्रश्न में स्पष्ट निर्देश दे रखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब लिखेंगे यहां पर क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर। कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। सूत्र एक साइड और जो क्षेत्रफल दे रखा है वो एक साइड हो गया। अब इसको लगाओ, लंबाई कितनी, लंबाई है 2x प्लस का 1 गुणा में चौड़ाई कितनी है x और बराबर कितना 528। ये तो देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है, यानी इसको द्विघात समीकरण बनानी। 2x को x से गुणा करो, 2x स्क्वायर, और x को 1 से करो, प्लस का कितना x, 1x और बराबर कितना है 528। अब इसको इधर ले जाओ, ये द्विघात समीकरण बनने, देखो घात 2 आ रही है। 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस के कितने 528 बराबर कितना आ गया 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। इतना ही करना है। बाकी लंबाई चौड़ाई अगर पूछेंगे तो इसमें, अगर चौड़ाई पूछेंगे तो क्या आएगी इसकी, जो x का जो मान आएगा ना वही उसकी क्या कहलाएगी, चौड़ाई। और फिर चौड़ाई का 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे। इतना पूछा नहीं, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, कर दिया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई। और चौड़ाई का क्या कर देंगे, 2 गुना, 2 गुने में 1 जोड़ देंगे तो आपकी लंबाई भी हो जाएगी। तो उसको द्विघात समीकरण बनानी थी, हमने बना दिया। अब बढ़ते हैं आगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो पूर्णांक, सबसे पहले आप इधर समझो एक बार, यहाँ तो क्रमागत दे रखा। कई बार क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या और सम धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहले पूर्णांक क्या था, 0। इधर तो लिखो 0, 1 2 3 4, ये पूर्णांक 1 2 3 4 5 ये, यानी इधर वाली संख्या किसकी होती है, माइनस की। अब ये धनात्मक पूछा है तो माइनस की तो आएगी नहीं। और जो आपका 0 होता है, 0 वो न तो प्लस का होता है न माइनस का होता है। तो ये धनात्मक हो गई। अब इसमें सम विषम का पूछे, इधर देखो मैं गिनती लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी कितना भी मान लो। एक बार ऐसे देखो, सम का पूछे या विषम का पूछे, हमेशा के लिए एक ही तरीका रहेगा। इधर देखो, पहला पूर्णांक पता नहीं होगा, हम क्या मान लेंगे, हमेशा के लिए x मान लेंगे। अब दूसरा पूर्णांक क्या आएगा, धनात्मक पूछे, क्रमागत धनात्मक पूछे तब क्या आएगा, और विषम पूछे तब क्या आएगा, और सम पूछे तब क्या आएगा दूसरा पूर्णांक। उसके बारे में बात करते हैं। इधर देखो, विषम पूछे तो विषम मतलब एक विषम संख्या, एक के बाद विषम संख्या कौन सी, 3। यहाँ फिर 3 के बाद विषम संख्या 5,
5 के बाद विषम संख्या 7, 7 के बाद विषम संख्या कौन सी 9। तो यानी कि जो अगर हमने पहला x ले लिया है, पहला पूर्णांक x ले लिया है, तो विषम की बात करेंगे तो ये कितने कितने का गैप आ रहा है, 2 2 का, कितने कितने का अंतर आ रहा है सब में, 2 2 का, कितने कितने का 2 2 का। तो यहाँ x प्लस में कितना लिख देंगे 2, ये विषम की बात हो गई। अगर हम सम की बात करें तो भी सेम आएगा। इधर देखो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ लिख लो ऐसे। जैसे देखो पहली सम संख्या कौन सी 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, कितना हो गया 8। तो ये इसमें भी कितने कितने का गैप है 2 2 का। अगर मैं पहला पूर्णांक x मान लूंगा तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 2, और क्रमागत पूछे तो सीधा क्या आएगा 1, x प्लस 1। बात समझ में आ गई होगी। अब इधर देखो हाँ क्या लिखेंगे, माना पहला पूर्णांक बराबर क्या लिखेंगे x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपका x प्लस 1। क्रमागत पूछा ना, यस, और धनात्मक पूछा, ये धनात्मक ये हो गया। अब प्रश्न में आगे क्या दे रखा है, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल प्रश्न में कितना दे रखा है 306। जैसा बोल रहा है प्रश्न वैसा ही हम करेंगे 306। पूर्णांक कौन कौन से जो हमने माने हैं, पूर्णांकों को क्या कर रखा है गुणनफल कर रखा है, हम भी गुणनफल कर लें। ये लो x की गुणा x प्लस 1 से कर लेंगे, और बराबर कितना है 300 से। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना और कुछ नहीं करना। इधर देखो, अब देखो यहाँ से सीधा कर सकते हैं। देखो हमें किसका मान पूछा है, यानी अगर पूर्णांक ज्ञात करना तो पहला पूर्णांक हो जाए तो दूसरा भी हो जाएगा ना। यहाँ x का मान, ये इधर भेज दो, x का मान आ जाएगा तो पहला पूर्णांक मिल जाएगा, और पहला पूर्णांक में क्या करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे, दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। इसी तरह तो हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है, इतना ही करेंगे। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x गुणा 1 से करेंगे 1x, और बराबर कितना 300 से। इस बराबर 306 को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 306, और बराबर क्या रह गया 0। ये आपकी द्विघात समीकरण उतारो इसे। अब करते हैं दूसरे के तीसरा और चौथा प्रश्न। इधर देखो प्रश्न क्या लिख रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, यानी इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। कैसे करेंगे, इधर देखो रोहन की माँ कितने साल बड़ी है 26, तो हमें किसकी आयु पता होनी चाहिए, रोहन की। नहीं पता तो क्या करेंगे, माना रोहन की आयु बराबर मान लेंगे x वर्ष। रोहन अब किसकी आयु हो जाएगी, रोहन की मां की आयु रोहन से कितनी बड़ी है 26 साल, तो ये 26 x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 साल बाद इनका गुणनफल कितना हो जाता है 360, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल बराबर हो जाता 360। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद होगी, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु भी बढ़ेगी, रोहन की माँ की आयु भी बढ़ेगी। तो क्या करेंगे, दोनों की आयु का गुणनफल करना है। पहले बताओ रोहन की आयु कितनी है x, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, कितना जोड़ दूँ 3। इसकी गुणा किससे करनी है, रोहन की माँ की आयु से। तो x और प्लस 26 में कितना जोड़ दूँ 3, कितना हो जाएगा 29, और बराबर कितना हो गया 360। अब इधर देखो दोनों की गुणा कर लो, कोष्टक होगी x की गुणा x से करो x स्क्वायर, प्लस x गुणा 29 से करो 29x, प्लस 3 की गुणा x से करो 3x, प्लस 2 की गुणा 29 से करो 3 की गुणा 29 से करो 87, और बराबर हो गया आपके 360। अब इनका जोड़ घटाओ सही करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x और प्लस का 3x, प्लस के कितने हो गए 32x, और प्लस का कितना 87, और बराबर कितना 360। इसको उधर ले जाओ, द्विघात समीकरण बनानी है। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर 0। अब इसको घटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का
सॉरी, अब प्लस माइनस किसका बचेगा, इधर देखो 10 में से 7 गए 3, 5, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पर बचा 2, 273 किसके बचे, माइनस के, यानी कि माइनस के बच गए आपके 273, बराबर आ गया 0। ये आपके आ गए फाइनल आंसर। अब इसमें x का मान पूछा, यानी दिव्या ये गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करके x का मान निकालेंगे, उसमें सभी जोड़ के ऐसा करना, बाकी आपको सिर्फ दिव्या समीकरण ही बनानी थी तो इतना ही करेंगे। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। इधर देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब क्या कर लो, चाल दे रखी नहीं, माना चाल कितनी मान ले, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब क्या करेंगे, इधर देखो, बताओ चाल में क्या हो रही है, कमी, चाल में क्या हो रही है, कमी, चाल में कितनी कमी हो रही है, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कमी हो रही, तो x में कितना घटा लो 8, ये हो गया आपकी नई चाल, हो गया। अब आपका समय ज्ञात करो। देखो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय कितना, सॉरी दूरी कितनी 480 किलोमीटर, चाल कितनी है जो हमने मानी है x। इधर देखो, ये तो हो गया हमारा वास्तविक समय। अब अगर चाल में परिवर्तन हो रहा है, चाल में कमी होने पर समय, यानी चाल में कमी होने पर क्या समय रहेगा, यानी सूत्र वही लगेगा, दूरी बटा चाल। दूरी तो कितनी 480, चाल कितनी, चाल में जो कमी हुई ना वो लिखनी है, यानी x माइनस कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो इसको, अब आगे कैसे करेंगे, इधर देखो, हम लिखेंगे चाल में कमी होने के बाद लगा समय, इसमें से क्या घटाएंगे। देखो एक बार लिख के बता दो फिर समझा दूंगा। इधर देखो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सामान्य समय, सामान्य सामान्य चाल का समय, और कितने घंटे अधिक लेती है 3। एक बार इधर देखो, चाल में कमी होने के बाद समय क्या रहता है 480 बट्टे x माइनस कितना 8, माइनस सामान्य चाल कितनी है 480 बट्टे x, और बराबर कितना 3। एक छोटा सा उदाहरण समझो। इधर देखो, इसको इस तरीके से समझो कि पहले लग रहे थे, देखो एक तो कॉमन सी बात है, अगर चाल में कमी हुई है तो समय अधिक लगेगा या कम लगेगा, अधिक लगेगा। मान लो ये 7 घंटे लगते थे, उसमें क्या लग रहा है, उसको 3 घंटे क्या लग रहे हैं ज़्यादा, यानी 7 की जगह कितने घंटे लग रहे हैं 10, यानी 10 में से 7 घंटों बराबर कितना बचेगा 3। आपको इस तरीके से समझना है। अब देखो यहाँ पर तो क्या लेना पड़ेगा, कॉमन दोनों आएगा, x भी आएगा और x माइनस 8 भी आएगा। आ गया, इससे ये पूरा कट गया, इसकी गुणा किसे कर लो 480 से, तो 480x हो गया, माइनस इस x से x कट गया। अब इसकी गुणा इससे करनी, तो 480x और माइनस के इसको गुणा किससे करनी है, ये हो गया आपका प्लस का, और प्लस का कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, 0 8 8 64 हासिल का 6 और 8 चौक 32,
32 6 कितने 38, ये हो गया आपके 3840। 3840 और बराबर कितना लिखेंगे 3, बटों में कुछ नहीं, क्या लगा दे इसके भी 1, यहाँ भी क्या लिखेंगे बटों में, ऐसे देखो अब इसका जोड़ घटाव कर लो। देखो ये 480 किसके माइनस के, ये 480 किसके प्लस के, ये तो गए आपके कट। अब इसमें आपका बचा है 3840 प्लस x और x माइनस कितना बचा है 8 और बराबर बचा है 3/1, यही बचा है। अब देखो इसको गुणा करो, इधर इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे करो, देखो कितना आएगा 3x। हाँ इसकी पहले गुणा करके लिख दो ना इसको सीधा सीधा, x की गुणा x से करो x² और माइनस का कितना x 8x। अब इसकी इससे कर लो, इसकी इससे कर लो, देखो ये हो जाएगा 3x², ये माइनस का हो जाएगा 8 3 24x और बराबर में हो जाएगा 3840। ये बाकी इधर कर रहा हूँ, इधर देखो किसी पाड़े से कट रहा है तो काट दो। देखो इसमें 3 का भाग सभी में जाता है, यहीं काट दें, 3 एकम 3 8 3 24 और इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 3 एकम 3 और 3 2 6 बच गया 2 8 0, कितना आ गया देखो x² माइनस का 8x और बराबर बच गया 1280। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे पक्षांतरण, यानी x² माइनस का 8x और माइनस के कितने हो गए 1280। ये आपका आ गया इसका फाइनल, सॉरी 1280 द्विघात समीकरण बराबर क्या लगाएंगे 0, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बाकी x का जो मान निकालना हो तो गुणनखंड करके